Hello students, welcome to my class. Now today we will study lesson 6 from your book Vistas, and this is a play and that is written by Susan Hill. In this is a play featuring an old man and small man meeting in the former garden. The old man strike up a friendship with the boy who is very withdrawn and defend what is the bond that unite the two. So this is the story about a boy and old man. ये old man और एक boy है, उसकी story एक तरह से play है. There is a conversation between them, and the old man has positive attitude while the boy very have a very negative attitude. है ना. ही डिड नॉट लाइक हिज ओन लाइफ, वो अपनी लाइफ को भी पसंद नहीं करता था. एंड ही बिकम वेरी डिप्रेस एज हिज वन साइड फेस इज बर्न. उसका एक साइड का जो फेस था, वन साइड ऑफ हिज फेस, क्योंकि एसिड यानी केमिकल की वजह से उस पर गिरने की वजह से पूरा जल गया था. सो दैट इज वाई ही थॉट दैट, वो सोचता था कि उसकी लाइफ क्या हो गई है कि बेकार हो गई है. नो वन लाइक हिम, कोई उसको पसंद नहीं करता. वाइल इन दिस प्ले एन ओल्ड मैन, जो कि ओल्ड मैन है, उसकी वन लेग जो है वो एक टिन लेग है, बट दैट मैन हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है. वो कहता है कि यानी इन दिस वर्ल्ड सो मैनी पीपल, बहुत सारे पीपल है जो कि उससे भी जो कि डिसेबल है, जो बट लेकिन उनसे ज़्यादा बेटर है कि ही हैज़ माइंड, उसके पास सोचने की शक्ति है, सब कुछ है, और जो कि और लोगों के पास नहीं है. सो दिस इज दिस प्ले गिव अ मैसेज ऑल्सो. उन लोगों को एक मैसेज भी देता है कि जो लोग अपनी कुछ भी कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा निगलेक्ट फील करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कि वो कोई उनको लाइक नहीं करता, ऐसा उनके मन में एक जो कि फीलिंग होती है वो क्रिएट हो जाती है ना. सो दिस इज द प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम्प, जो कि ओल्ड मैन है, जो कि यह लैम्प है, और एंड अ स्मॉल बॉय हुज नेम इज डेनी. यानी ओल्ड मैन का नेम है लैम्प और बॉय है जो कि स्मॉल बॉय है, हुज नेम इज डेरी. डेरी सफर्ड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, यानी अभी मैंने बताया डेरी जो है बहुत ज़्यादा सफर्ड कॉम्प्लेक्स, यानी उसके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को निगलेक्ट फीलिंग करता है. ही गेट्स वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न, ही ऑलवेज रिमेन विथड्रॉन एंड वोंट डिपेंड. वो सबसे अलग कटा कटा से रहता है, हर किसी से बचता है बात करने के लिए, कोई उसको लाइक नहीं करता, इसलिए वो ऐसा सोचता है. He doesn't like to hear people as he can't stand their uncharitable look and remark. यानी वो किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका जो लुक है वो कैसा है, ज़्यादा अनचैरिटेबल, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है. इसी वजह से मिस्टर लैम हिमसेल्फ हैज़ अ टिन लेग, जैसे कि उनकी मैंने अभी बताया था, उनकी जो वन लेग है वो किसकी है, टिन की है. और ही हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, और उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है. लाइफ एंड पीपल, ही सो द राइट वे एंड जजिंग मैन मैटर्स एंड लाइफ टू यंग डेरी. उनके अंदर एक और खासियत है कि वो किसी भी पर्सन को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, है ना. जज करने की उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है. सो नाउ वी विल सी द स्टोरी इन डिटेल. डेरी वॉक slowly and cautiously through the long grass. He entered Lamb's garden. Mr. Lamb speaks to him when he is close at hand. Derry is startled. He is apologized. He did not know if there was anybody there. जैसे कि डेरी है, जो कि मिस्टर जो लैम्प है, जो कि उनका एक क्या है, गार्डन है, और डेरी उनके गार्डन में स्लाइड धीरे से चुपचाप से उनके गार्डन में एंटर कर जाता है. और एंटर करने के वो एंटर करता है बैक साइड से एंटर करता है, जबकि जो लैम्प है उनका जो कि गार्डन का जो दरवाज़ा है वो सभी के लिए खुला हुआ है, किसी के लिए वो बना नहीं है, कोई भी वहाँ पर आ जा सकता है. बट डेरी है यहाँ पर, वो किससे आता है,
जो कि बैक साइड से एंटर करता है। जब लैम उसको देख लेते हैं, मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम व्हेन ही क्लोज एट द हैंड। जब उनको वो पास आ जाता है डैडी, तो लैम उससे बोलते हैं एंड डैडी स्टार एकदम से चौंक जाता है। ही अपोलाइज्ड, ही डिड नॉट नो इफ देयर वाज एनीवन देयर। वो कहता है कि ठीक है, सॉरी सॉरी, और मुझे नहीं मालूम था यहाँ कोई है या नहीं है। नाउ डैडी से मिस्टर लैम ट्राई टू मेक डैडी कंफर्टेबल। कोई बात नहीं, आराम रिलैक्स रहो कि यहाँ के जो मेरा जो दरवाजा है वो सभी के लिए ओपन है और किसी के लिए मना नहीं है। तुम इतने घबरा कर रहे हो, चुपचाप से क्यों आ रहे हो मेरे गार्डन में। सो मिस्टर लैम ट्राइज टू मेक डैडी कंफर्टेबल। बहुत इसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। ही कैन पिक अप क्रैप एप्पल। वो उसको बोलते हैं कि तुम कोई सा भी एप्पल यहाँ मेरे गार्डन में से तोड़ सकते हो। डैडी नीड नॉट गो अवे ऑन मिस्टर लैम अकाउंट, और डैडी नीड नॉट गो अवे मिस्टर लैम अकाउंट। ही डजंट माइंड हु कम्स इन द गार्डन। वो नहीं, उसको बोलते कि मैं इस पर माइंड नहीं करता कि मेरे गार्डन में कौन आता है कौन जाता है ना। सो डोंट गिव अफ्रेड, तुम इतना घबराओ मत। द गेट इज ऑलवेज ओपन। डैडी डिड नॉट नीड टू क्लाइम ओवर द वॉल ऑफ द गार्डन। अब डैडी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ पर गार्डन पर चढ़े और जैसे कि एप्पल वगैरह पिक कर ले। डैडी से दैट ही डिडंट कम देयर फर्स्टली। वो कहता है डैडी मैं यहाँ कोई चोरी करने के लिए नहीं आया। मिस्टर लैम एश्योर हिम दैट ही कैन स्टे देयर। वो उसको समझाते हैं ठीक है तुम चोरी करने के लिए नहीं आए, बट तुम यहाँ पर रहो, आराम से स्टे करो, यहाँ पर जो भी तुमको एंजॉय करना है एंजॉय कर सकते हो, इतना तुम घबरा क्यों रहे हो। डैडी से दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। मैं नहीं घबराता, लोग मेरे से घबराते हैं। दे लुक्ड एट हिज फेस एंड फाइंड इट टेरेबल एंड अगली। मेरे को देखते हैं लोग और क्या हो जाते हैं, टेरेबल, यानी मेरा फेस जो टेरेबल है उसको देखते हैं वो घबरा जाते हैं। अगली फेस को देख के इवन व्हेन ही हिमसेल्फ सी हिज फेस इन द मिरर ही अफ्रेड हिमसेल्फ। इवन दूसरे लोग तो डरते ही हैं, बट लेकिन मैं इवन अपना फेस मैं खुद देखता हूँ उसमें, तो मैं भी कभी कभी क्या हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। सो मिस्टर लैम से दैट ही वॉज गेट अ लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन कैप एप्पल। ठीक है, तुम एक काम करो, लैडर लो, स्टिक लो और उससे क्या करो, उसको एप्पल को पिक कर लो तुम। ही मेक्स जेली फॉर देम। चलो हम तुम्हारे लिए क्या बनाते हैं, जेली बनाएंगे। डैडी डजेंट वांट मिस्टर लैम टू चेंज द सब्जेक्ट। डैडी नहीं चाहता कि वो सब्जेक्ट को चेंज करे। यानी सब्जेक्ट मीन्स जो उनका टॉपिक चल रहा था कि कोई उसको लाइक नहीं करता और ये जो सब लोग डर जाते हैं उससे, तो वो नहीं चाहता कि उस टॉपिक को चेंज करे। वो कह रहा है कि चलो तुम एप्पल तोड़ो और चलो अपन जेली बनाते हैं इससे। सो ही वांट्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ। वो बात करना चाहता है अपने बारे में। मिस्टर लैम थिंक्स दैट परहैप्स डेरी फेस गॉट बर्न इन अ फायर। तो मिस्टर, लगता है तुम्हारा चेहरा जो है कभी लगता है किसी फायर वगैरह से जल गया। डेरी करेक्ट उसको ठीक करता है, नहीं किसी उससे नहीं जला है ना। ही गॉट एसिड डाउन ऑन दैट साइड ऑफ हिज फेस एंड बर्न इट ऑल अवे। द एसिड एट अप हिज फेस। नहीं ऐसे नहीं हुआ, इस पर क्या हो गया था, एसिड गिर गया और गिरने की वजह से मेरा वन साइड जो फेस है वो पूरी तरह से बर्न हो गया। डेरी से दैट दे आर नॉट सिमिलर, है ना। दे आर नॉट सिमिलर, देखो तुम और मैं एक से नहीं है ना, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ तुमसे, मेरा चेहरा जला हुआ है। मिस्टर लैम इज ओल्ड, डेरी इज यंग। और देखो तुम कैसे हो, तुम ओल्ड हो, मैं यंग हूँ। डेरी हैज गॉट बर्न फेस, डेरी का जो कि फेस जला हुआ था। लैम हैज गॉट अ टिन लेग, देखो मेरे टिन लेग भी है। सिमिलरली वन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड वीट एंड अनदर प्लांट। देखो एक ग्रीन प्लांट है और एक को अपन क्या बोल सकते हैं, समटाइम्स हम क्या बोलते हैं, ये प्लांट है, और एक ही ग्रीन प्लांट है उसको अपन क्या बोल देते हैं, वीड्स भी बोल देते हैं। वीड्स यानी अनवांटेड जो प्लांट होते हैं, चाहे उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। इन द सेम वे मैं भी एक क्या हूँ, अनवांटेड हूँ, मेरा फेस जला हुआ है, लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं। तो ना ही यहाँ पर वो डेरी है उसको समझाने की कोशिश करता है कि लोगों के एटीट्यूड क्या है उसके बारे में। इट इज ऑल लाइफ, इट इज ग्रोइंग
लैम गॉट हिज वन लेग ब्लोन ऑफ, कि मेरी एक जो लेग थी वो चली गई थी। सम किड्स कॉल्ड हिम लेमी लैम, लेकिन मेरे क्या है, मेरे को मेरा पैर खोने के बाद लोग मुझे, बहुत सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते भी थे, लेमी लैम भी बोलते थे। लेमी लैम यानी उसको पैर नहीं था इसलिए। बट ही डजंट माइंड, कहता है वो कि लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता था। इट्स फिट, और ये फिट भी था क्योंकि मैं वाकई में लेमी लैम था, क्योंकि मेरे एक पैर नहीं था। ही डजंट पुट ऑन ट्राउजर टू कवर हिज लेग, हाँ, पर मैंने कभी भी उसके ऊपर ऐसी ये कोशिश नहीं की कि लोगों को पता नहीं लगे कि मैं ट्राउज़र पहन लूँ, और लोगों को ये नहीं पता लगे कि मेरा पैर खराब है और इसको मैं हाइड करने की कोशिश करूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। अ टिन लेग और वन फेस आर नॉट द थिंग्स टू बी टेकन नोटिस और टू स्टार्टेड एट। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग इसी से ही लोगों को ज़्यादा लाइक करते हैं कि उनका पैर नहीं है या उसका फेस खराब है तो उससे बात करना नहीं पसंद करेंगे, ऐसा गलत है। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स लाइक क्रैब, एप्पल्स, बीड्स एंड सनफ्लावर, दे डिजर्व अवर अटेंशन। और भी चीज़ हैं जो कि हमारे को हमारा जो अटेंशन है उनकी तरफ भी जाता है। दे डिजर्व अवर अटेंशन एंड द मिस्टर लैम एंजॉय लाइफ एंड पीपल एज मच एज ही कैन। मतलब नहीं, हमें और भी एक ही वो पर्सन जो हेट करते हैं वही नहीं, बाकी और भी पर्सन है लेकिन हमें अलग चीज़ें हमारे अंदर और क्वालिटी है या जो भी है उनके जरिए वो हमें लाइक कर सकते हैं। देयर इज से दैट पीपल हैव टोल्ड हिम मैनी फेरी टोल्स टू कंसोल। देखो मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कंसोल करने की कोशिश की है, बहुत सारी फेरी टेल्स भी सुनाई है इस मुझे को इससे बाहर निकालने के लिए। दे से दैट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डू। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारा चेहरा क्या, ये केवल मेरे को क्या कहते हैं सिंपैथी देते हैं जिससे मैं फील ना करूँ, पर एक्चुअली में लोग मेरे को लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। पीपल टेल दीज कंफर्टिंग लाइज ओनली टू कंसोल हिम, केवल मुझे कंसोल करने के लिए ऐसा सब झूठ बोलते हैं। बट डेरी नो दैट ही विल नॉट चेंज, और वो जानता है कि वो चेंज नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। ही विल स्टे एज अ मोन्स्टर, वो ऐसे ही राक्षसों की तरह से बड़ा भी हो जाएगा तभी भी उसका चेहरा ऐसे ही रहेगा, लोग उससे डरेंगे। नो वन विल किस हिम एवर, अब मुझे ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे को किस भी कर सके। क्यों? ओनली हिज मदर, मेरी जो मदर है वही मेरे को किस करती है, और वो भी शी टू केसेस ऑन अदर साइड ऑफ, पर लेकिन मेरी मदर जो है वो उस साइड भी किस नहीं करती, वो दूसरी साइड जो अदर साइड है जो मेरा बर्न साइड नहीं है उस साइड मेरी मदर क्या करती है, मेरे को वो भी दूसरी साइड मेरे को किस करती है। मिस्टर लैम आस्क्ड डेरी इफ ही डजंट केयर टू बी किस बाय प्रीटी गर्ल, क्या तुम नहीं चाहते कि कोई तुमको एक सुंदर लड़की किस करे? गर्ल विद लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, जिसकी लंबी बाल हों, आंखें बड़ी बड़ी हों, कि वो तुमको किस करे, क्या तुम डिजर्व नहीं करते हो, है ना? विल ही नॉट लाइक टू बी किस बाय द पीपल ही लव्स, क्या जिनको तुम लाइक करते हो वो और वो तुमको लाइक करते हैं, अगर वो तुमको किस करे तो तुम क्या डिजर्व नहीं करोगे, तुम उसको लाइक नहीं करोगे? डेरी रिप्लाई दैट नो वन विल एवर किस एंड लव हिम, ओह ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे लव करेगा, किस करेगा, है ना? यहाँ अब क्योंकि मेरा बहुत भीतर से मैं क्या हूँ, बर्न हूँ, मेरी वन साइड बहुत ज़्यादा है, सब मुझे हेट करते हैं। इवन व्हेन ही ग्रो ओल्ड एज मिस्टर लैम ही विल लुक द सेम, मैं अगर तुम्हारे बराबर हो जाऊँ, लैम की तरह से बड़ा भी हो जाऊँगा, मैं ओल्ड हो जाऊँगा, तभी भी मैं वैसे ही लगूंगा जैसा आप हूँ। ही विल स्टिल ओनली हाफ अ फेस, तभी भी उसका आधा फेस जला ही रहेगा। मिस्टर लैम replied that dairy may have a half face but the bird has got a whole face, ठीक है तुम्हारा आधा फेस है लेकिन जो बर्ड है, जो संसार है वो तो पूरा है ना? सो ही शुड लुक एट, तो तुम पूरा वर्ल्ड को देखो, तुम हाफ अपना क्यों देखते हो, पूरा वर्ल्ड को देखो कि कितना बड़ा वर्ल्ड है, इसमें क्या क्या चीज़ अच्छाई है, नेचर है, उसमें एंजॉय लो। और डेरी ऑब्सेस्ड विद द पीपल से एंड कमेंट अबाउट इट, वो बहुत ज़्यादा ऊब गया है, जो लोग मुझे बहुत सारी मेरे बारे में कमेंट करते हैं, मेरे को चिढ़ाते हैं, है ना?
ही माइट बी ब्लाइंड, डम और मैड बाय बर्थ। देखो इस वर्ड में बहुत सारे लोग हैं, हो सकते हैं वो मेरे अंधे भी हो, डम हो, मैड हो। समटाइम्स पीपल कैन बी वेरी क्रूअल, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा क्रूअल भी हो जाते हैं। अ वुमेन लुक एट हिम, एक वुमेन उसकी तरफ देखती है। शी सेड अनदर, एक मैं अपना बता रहा हूँ, वो अपने एक इंसिडेंट बता रहा है यहाँ पर कि उसके साथ क्या हुआ। एक बार कि एक वुमेन थी जो कि उसने उसकी साइड देखा, और वो दूसरी अनदर वुमेन को फिर देखने के बाद क्या रिस्पॉन्स करती है, लुक एट हिम दैट दैट टेरेबल थिंग। देखो कितनी भयानक चीज़ है, इसको देखो, इसका फेस कितना बुरी तरह से बर्न है, देखो कितना डरावना है। शी टोल्ड दैट ओनली मदर वुड लव सच अ फेस, इस बच्चे को तो कोई प्यार करता ही नहीं होगा, केवल मदर ही है जो कि उसको लव करती होगी। मिस्टर लैम एडवाइस टू कीप हिज ईयर शट। हाँ देखो देखो, अगर ऐसा है तो फिर एक काम करो, लोग बोलते हैं तो अपने उस समय कानों को बंद कर लिया करो, मत सुना करो। डेविड से दैट ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल, वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो उन लोगों के पास जाना भी पसंद नहीं करता हूँ। ही कांट स्टैंड पीपल स्टेयरिंग एट हिम, मैं वहाँ पर नहीं खड़ा हो सकता जो लोग मेरे को घूर घूर के देखते हैं। एंड पासिंग क्रूअल कमेंट अबाउट हिम, और क्रूअल कमेंट उसके कमेंट करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मिस्टर लैम रिमाइंडेड दैट ही ही कांट लॉक हिम अप इन अ रूम, नेवर लीव इट। देखो उनके कहने से तुम ऐसा तो नहीं है तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर दो हमेशा के लिए। देन ही नरेट हिम द स्टोरी ऑफ अ मैन, फिर वो एक स्टोरी बताता है अपनी कि देखो एक स्टोरी बताता है। अ मैन हु वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एक आदमी था जो कि डरता था। हु वॉज अफ्रेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सब चीज़ों से वो डरता था। सो ही वेंट इन टू द रूम, वो रूम में गया एंड लॉक्ड द डोर एंड स्टेड देयर, और उसने मुझे सबसे डर लग रहा है, उस रूम में जाके उसने क्या किया, अंदर से लॉक कर दिया और अंदर बैठ गया। तभी क्या हुआ, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, और अचानक से उसके ऊपर एक पिक्चर लगी हुई थी और वो ऊपर उसके गिर जाती है। पिक्चर फॉल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल, और उसके वो पिक्चर गिरती है और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो मिस्टर लेम से दैट ही एंजॉय लाइफ एज इट कम, जैसा भी आया है तुम्हारी जैसी लाइफ है अब उसमें ही इंजॉय करो। अब देखो वो डर रहा था तो क्या हुआ, रूम में गया और रूम में सब लोगों से तो डर रहा था, लेकिन क्या हुआ डरने के बाद कि एक वॉल पर जो पिक्चर थी वो अचानक से गिर गई और उसकी डेथ हो गई। सो ही सिट इन द सन एंड रीड बुक, ऐसा है बाहर बैठो, नेचर का जो एंजॉय लो, सन में बैठो, रीड करो बुक जो भी तुमको अच्छी लगती है। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन, उसे किसी भी तरह के कर्टन की जरूरत ही नहीं है। कर्टन यानी पर्दा लगा के रहना, लोगों से बच के रहने की किसी भी तरह की उसको जरूरत नहीं है। मिस्टर लैम मोटिवेट देम, और मिस्टर लैम काफ़ी उसको मोटिवेट करते हैं। डेरी हैज़ गॉट 2 आर्म्स, देखो तुम्हारे 2 आर्म्स भी हैं, फेस जला हुआ है तो क्या हुआ, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ तो है, आईज भी है, ईयर भी है, सब तो परफेक्ट है तुम्हारा। तो ही हैज़ गॉट अ टंग एंड ऑल्सो ब्रेन, साथ में तुम्हारी टंग भी है, जबान भी है, और साथ में एक अच्छा खासा दिमाग भी है तुम्हारे पास। तो ही कैन गेट ऑन द वे ही वांट्स, देखो जो तुमको अच्छा लगता है फिर वो करो, इतनी सारी चीज़ तो तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ हैं सारी, लाइक ऑल द रेस्ट, बाकी सब तो बढ़िया ही है तुम्हारा। And if he chooses, he can get no better than all the rest, इससे अच्छे से अच्छा है, तुम्हारे पास सारी चीज़ है, एक चीज़ नहीं है तो उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो। डैडी आस्क हाउ, कैसे? मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट डैडी कैन लिव द सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज, जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। फॉर हिम एवरीबडी इज वेलकम, और सब लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दो अगर तुमको लोग चिढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, कमेंट पास करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ से तो तुम परफेक्ट हो अपनी लाइफ को। द गेट इज ऑलवेज ओपन, देखो मेरे यहाँ के जो गेट है वो हमेशा खुले हुए हैं। देयर इज से दैट देयर आर सम पीपल ही हेट्स, देखो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि
हेट करते हैं हम। मिस्टर लेम से दैट हेट्रेड इज मोर हार्मफुल देन अ बॉटल ऑफ रेजर। तो वो हेट्रेड तो है, तुम कुछ लोगों से हेट करते जो लोग तुमको लाइक नहीं करते, तो ये बहुत ही बेकार है। हेटेड तो सबसे ज़्यादा बहुत ही पॉइजनस एक चीज़ है, जो कि एक एसिड से भी ज़्यादा हार्मफुल थिंग है। किसी से हेट नहीं करना चाहिए। डैडी गेट अप एंड अपीयर्स टू गो, और खड़ा होता है कि ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ही से ही विल कम बैक, और वो कहता है डैडी कि ठीक है अब मैं बाद में यहाँ पर आऊँगा। मिस्टर लेम से दैट जनरली पीपल से सो बट नेवर कम। देखो लोग कहते तो हैं कि मैं वापस आऊँगा, पर लेकिन मेरी बातों से लग रहा है कि तुम अब इतना मैंने तुमको भूला है, तो मुझे तो लग रहा है कि तुम शायद नहीं आओगे यहाँ पर। डैडी कम्स होम, अब डैडी अपने घर पहुँचता है। हिज मदर वार्न हिम नॉट टू गो बैक देयर, वो पूछती उसे कि तुम कहाँ थे, और वहाँ पर बताता है कि मैं कहाँ गया था, एक गार्डन में गया था, वहाँ एक ओल्ड मैन था 10 लेग की, जिसके उसके साथ में बैठा हुआ था। तो उसकी मदर उसको बोलते थे अब मत जाना उस गार्डन में तुम बिल्कुल भी। और डैडी एश्योर हर दैट शी, उसकी मदर सोच रही थी शायद जैसे सब लोग उसको चिढ़ाते हैं और कमेंट पास करते हैं, तो इसलिए उसकी मदर उसको बोलती कि तुम वहाँ पर मत जाना, फिर से कोई तुमको इस तरह से बोलेगा। तो डैडी उसको श्योर करता है, समझाने की कोशिश करता है अपनी मदर को दैट शी नीड नॉट फियर। देखो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ओनली एन ओल्ड मैन विद अ 10 लेग लिव देयर, केवल वहाँ पर एक ही आदमी है, वहाँ और भी कोई नहीं है, जिसकी एक पैर किसका है, टिन का है। वही हैज अ ह्यूज हाउस, उसका बहुत बड़ा क्या है, बिग हाउस है, एंड अ गार्डन, और एक बहुत बड़ा गार्डन भी है। ही ओपन्स द गार्डन गेट, वो हम गेट गार्डन के गेट भी खोलता है। ही क्राइज दैट, और ही से थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, वो कि ऐसा मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, डैडी बताता अपनी मदर को, मैंने अपनी पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा देखा है जिस तरह से मेरी आज उस पर्सन से बात हुई है, और बहुत ही डिफरेंट उसकी थिंकिंग है। डैडी रन, और इतना कहने के बाद डैडी वहाँ से फिर से दौड़ता हुआ जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में। ही ओपन्स द गेट, गेट को खोलता है। ही क्राइज दैट ही हैज़ कम बैक, और वहाँ जैसे ही एंटर करता है तभी वहाँ से आवाज़ लगाता है कि देखो वो वापस, डैडी देखो मैं वापस आ गया। जैसे कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर सब लोग बोल तो जाते हैं आने का, बट लेकिन क्या होता है कि फिर उसके बाद लौट के कभी नहीं आते। सो ही ओपन्स द गेट, ही क्राइज दैट ही हैज़ कम बैक। सडनली देयर इज अ क्रैश, तभी अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। द लैडर फॉल बैक, तभी वो देखता है कि जो लैडर थी वो गिर जाती है, जिसपे कि कौन था, लैम था। मिस्टर लैम भी थे उस पर, जो कि एप्पल तोड़ने के लिए वो छड़े हुए थे उस पर, लेकिन वो लैडर के सहित गिर जाते हैं। और गिरने के बाद लैडर जो थी वो टूट जाती है, और मिस्टर लैम ऑल्सो फॉल डाउन विद इट एंड ही डाई, गिरने के साथ ही वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। डैडी बिगिन टू बी, डैडी जो कि बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है, काफ़ी रोता है। ही गोज ऑन क्राइंग, और चिल्ला चिल्ला के बार बार एक ही चीज़ कहता है, लैमी लैम आई डिड कम बैक, देखो मैं आ गया था यहाँ पर, क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे कि कोई नहीं आता है। लैमी लैम आई डिड कम हियर, देखो मैं आ गया लौट के। सो दिस इज द स्टोरी, एंड so the theme of the story is that in this world so many people have problem and suffering, and some people are disabled, those who have not eyes, ear, leg, so many, किसी हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कहीं की कुछ कमी होती है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपना नेगेटिव एटीट्यूड बनाना है अपनी लाइफ को एक कन्फाइन कर ले एक रूम में, कि हम किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे, लोग हमसे जलते हैं, ये लाइक नहीं करते, कमेंट। तो यहाँ कहने का मीन्स है जैसे कि लैम्प था जिसको वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था, तो यहाँ पर यही है कि बहुत हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। जैसे कि लैम्प ने किसको बताया, डैडी को, कि हमें वो भी अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, उसको लेके इतना ज़्यादा जो वन फेस है, एक साइड का जो फेस जला हुआ था, उसकी वजह से परेशान ना हो, और अपनी लाइफ को जिए। ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, नेचर का एंजॉय करें। तो ये सारी चीज़ है कि एक हमें बहुत अच्छा मैसेज मिलता है इससे।
क्योंकि मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा. सो आई होप you understand this play very well. If you like my channel, then subscribe and like and write comment in a comment section. Thank you. Have a nice day.